हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू लेक्चर। तो दोस्तों, हमारा जो चालू था वो था एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। इससे पहले ईसीए का हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट देख लिया है और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्टली सिक्स्थ यूनिट। टोटल इसमें 6 यूनिट्स है। हमने फर्स्ट देख लिया है और आज हम देखने वाले हैं सिक्स्थ। तो बीच में के जो थे वो हमने खा नहीं लिए, हम उसे कवर करने वाले हैं। बट पहले जो छोटे छोटे एंड ईजी टॉपिक्स है पहले हम वो कवर करने वाले हैं, फिर उसके बाद जो बड़े टॉपिक्स है वो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सिक्स्थ जो था ये छोटा सा टॉपिक था, टैरिफ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट यूनिट में हमने एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा और ये वाले यूनिट में हम टैरिफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टैरिफ बेसिकली क्या होता है? टैरिफ मतलब क्या होता है? टैरिफ मतलब एक्चुअली वसूली करना, यानी कि बिल जो है बिल लेना, यानी कि सपोज बिल जो होता है ना वो वसूल करना, उसे हम इंग्लिश में टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। तो टैरिफ में आपको क्या क्या है, एप्लीकेशंस आपको टैरिफ के लिखने हैं, देन इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द पावर फैक्टर ऑन द एनर्जी बिल, देन इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लोड फैक्टर ऑन एनर्जी बिल, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स है, तो हम तीनों टॉपिक्स अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले 6.1, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ टैरिफ सिस्टम टू रिड्यूस एनर्जी बिल, यानी कि बिल कम करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि आपको बिल जो है वो कम आएगा, ठीक है। ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। फिर बाद में नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पावर फैक्टर ऑन एनर्जी बिल, और थर्ड लेक्चर में इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन लोड फैक्टर ऑन एनर्जी बिल, ठीक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है, तो अगर अभी तक आपने वो देखा नहीं है तो वो भी देख लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टैरिफ सिस्टम एंड टू रिड्यूस द एनर्जी बिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक बुक का एक फ़ोटो लिया है और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि क्यों हमें, मतलब किस तरह से हमारा जो बिल जो है वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपको पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट जो है वो है टाइम ऑफ यूज़ मीटरिंग, देन डोमेस्टिक यूसेज मीटर, देन गेटिंग बेनिफिट बाय इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको बिल कम आएगा। तो अभी हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि किसमें क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका टाइम ऑफ यूज़ मीटरिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें एक हम ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये है ग्राफ, और इस तरह से आपका ग्राफ जो है वो जा रहा है, ठीक है। सपोज मान के चलिए, मैंने कुछ इतना खास बनाया नहीं है, बट ये जो है सपोज ये है मॉर्निंग का टाइम, यानी कि सपोज क्या समझते हैं हम, 6 से लेके तो 10 बजे तक, ठीक है। फिर ये है सपोज, अच्छा मैंने ग्राफ गलत बना दिया, मैं आपको फिर से एक बार ग्राफ बना के बता देता हूँ। तो ये है आपका ग्राफ, ठीक है। हम इस तरह से कुछ इसे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं ग्राफ। तो ये है सपोज आपका मॉर्निंग में इधर क्या देते हैं हम टाइम, 6 से लेके तो सपोज 10 बजे तक, ठीक है। फिर ये है आपका आफ्टरनून का टाइम, ये वाला आफ्टरनून में सपोज क्या 12 बजे से लेके तो 4 बजे तक सपोज, है ना। फिर ये है आपका इवनिंग का टाइम, इवनिंग में हम क्या देते हैं सपोज 6 बजे से लेके तो सपोज 9 बजे तक, ठीक है। यानी कि ये सुबह का जो टाइम होता है उसमें आपका एनर्जी होता है, ठीक है, यानी कि लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी, वो थोड़ी मीडियम होती है, ठीक है। फिर दोपहर के टाइम पे कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं दोपहर के टाइम पे। फिर शाम को वापस से आपका यूज़ जो है एनर्जी का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, टाइम ऑफ यूज़ में, टाइम ऑफ यूज़ मीटरिंग में आपको ऐसा बताया गया है कि जिस टाइम पे पिक लोड नहीं है, यानी कि कैसा ग्राफ बनाया था हमने अभी, ऐसा इस तरह से बनाया था, ठीक है, ठीक है। यानी कि जिस टाइम पे कम लोड यूज़ किया जा रहा है, अगर आप उस टाइम पे आपका जो लोड है वो यूज़ करोगे तो आपका जो बिल जो है वो कम आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको दोपहर में लाइट लगा के रखने हैं, वैसा नहीं है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे मतलब पीक लोड नहीं है, पीक लोड मतलब क्या होता है, पीक लोड यानी कि जब सबसे ज़्यादा डिमांड होती है लोड की, वो होता है पीक लोड। अगर आप पीक लोड में यूज़ ना करके उस टाइम पे यूज़ करोगे जिस टाइम एनर्जी यूज़ कम है, तो आपका जो बिल है वो कम आएगा, ठीक है।
अगर आप पीक लोड के टाइम पे यूज़ करोगे तो आपका बिल ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरह से आपका बिल जो है कम कर सकते हो, यानी कि बेस मतलब बेस होता है ना, यानी कि जिस टाइम पे ऑफ मतलब कम होता है, कम यूज़ होता है बिजली का, उस टाइम पे अगर आप यूज़ करोगे तो आपका बिल जो है वो कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइम ऑफ यूजेज मीटरिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द डे, मंथ एंड ईयर इनटू टैरिफ स्लॉट्स, यानी कि हमने डे को डिवाइड किया था ना, अभी एक ग्राफ बनाया था, उसमें सुबह का टाइम लिया था, दोपहर का टाइम लिया था और शाम का टाइम लिया था, यानी कि हमने डे को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। देन अप्लाई हायर रेट्स एट पीक लोड्स पीरियड एंड लो टैरिफ रेट्स एट द ऑफ लोड, है ना। यानी कि जब पीक लोड है तो आपको ज़्यादा बिल आएगा, और जब ऑफ लोड है यानी कि कम लोड है उस टाइम आपको कम बिल आएगा, ठीक है। और देयरफॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑन यूज़ ऑफ एनर्जी इज डन बाय कस्टमर, यानी कि अगर आपको ये पता चल गया, मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप ऑफ लोड के टाइम, ऑफ पीक लोड के टाइम पे यूज़ करोगे तो ये जो है कम आएगा बिल आपको। तो अभी आप क्या करोगे, आप ऑटोमेटिकली कम, मतलब जब कम लोड होगा, ऑफ पीक लोड होगा, तब यूज़ करोगे ना, अगर, क्योंकि आपको सीक्रेट पता चल चुका है कि बिल किस तरह से कम आएगा, ठीक है। फिर इट इज़ ऑफन सिंपली तो कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल इज, आपका जो बिल जो है वो आप खुद कंट्रोल करते हो, यानी कि आप किस टाइम पे बिजली ज़्यादा यूज़ करते हो, जिस टाइम पे ज़रूरत है उस टाइम करते हो, या वेस्ट करते हो एनर्जी, तो आपका बिल जो है वो आपके हाथ में, ठीक है। अगर आप जैसा इस्तेमाल करोगे आपकी बिजली का, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आने वाला है। तो फर्स्ट मेथड क्या थी, टाइम ऑफ यूज़ मीटरिंग, यानी कि सबसे पहले टाइम को डिवाइड करना, फिर पीक लोड के टाइम पे इस्तेमाल ना करके ऑफ पीक लोड के टाइम पे यूज़ करना, है ना। यही आपको टाइम ऑफ यूज़ मीटरिंग में लिखना होता है। फिर सेकंड जो है आपका पॉइंट वो है डोमेस्टिक यूजेज ऑफ मीटरिंग। तो सेकेंड इस यानी कि डोमेस्टिक यूजेज मीटर में आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको एक स्विच का जिक्र किया गया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जो कि टाइम स्विच होता है, ठीक है। सपोज ये है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, यानी कि ये क्या करेगा, जब ऑन यानी कि पीक लोड होगा तब आपका जो सप्लाई है वो ऑफ कर देगा, यानी कि ये ओपन कर देगा की, और जब ऑफ पीक लोड है तब क्लोज कर देगा, यानी कि जब क्या बोलते हैं उसे, ऑफ पीक लोड है तब आपका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइम स्विच जो है वो ऑपरेट होगा, और जब ऑन मतलब पीक लोड है तब ये ऑपरेट नहीं होगा। ये आपको दिया गया है डोमेस्टिक यूजेज मीटर में, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन कंजंक्शन विद इलेक्ट्रिकल स्टोरेज हीटर्स के साथ ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आपका क्या है, गेटिंग बेनिफिट बाय इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, पावर फैक्टर इंसेंटिव्स कैन बी टेकन बाय इंस्टॉलिंग पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस एट कंज्यूमर। आपका पावर फैक्टर जो होता है वो आपका यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि रिएक्टिव पावर नहीं होनी चाहिए, एक्टिव पावर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्टिव पावर इस्तेमाल करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका बिल जो है वो कम आएगा, और रिएक्टिव पावर आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्टिव पावर मतलब क्या होता है, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना, और रिएक्टिव पावर मतलब क्या होता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वेस्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि उससे रिएक्टिव पावर बोला जाता है, ठीक है। तो गेटिंग बेनिफिट बाय इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि आपको पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव करना है, उसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में। स्पेशली आप कैपेसिटर बैंक लगा के आपका पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली 3 पॉइंट्स इसमें देखे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टैरिफ सिस्टम टू रिड्यूस द एनर्जी बिल रिड्यूस करने के लिए, टाइम ऑफ यूज़ मीटरिंग, देन डोमेस्टिक यूजेज मीटर। डोमेस्टिक यूजेज मीटर आपको समझानी होगा तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप स्विच होता है, टाइम स्विच होता है, यानी कि टाइम के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। अगर आप उसमें टाइम सेट करोगे कितने कितने टाइम के लिए लोड ऑन रखना, तो वो टाइम उस टाइम पे वैसा ऑपरेट करेगा। और अगर आप टाइम सेट करोगे कि मुझे ये टाइम पे लोड नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डोमेस्टिक यूजेस मीटर में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइम स्विच प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देन गेटिंग बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, आपको पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव करना है, उसके लिए कुछ डिवाइसेस प्रोवाइड किए गए होते हैं, वो डिवाइस लगा के आप आपका पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे कि आपका बिल जो है वो कम आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ सिस्टम टू रिड्यूस एनर्जी बिल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।